एक बात याद रखिएगा, जब इमरान साहब डर डर की बात कर रहे थे, मेरे मन में एक बात आ रही। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला और फजर की नमाज पढ़ के इस्लाम और अल्लाह को मानने वाले लोगों के भीतर डर कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं एक और कह रहा था, जो डेली मरने के लिए जीता हो ना, उसके इतिहास को कोई नहीं मिटा सकता। वाह, क्या बात है। और इस देश की एक कौम है जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जो भगवान बिरसा मुंडा को मानने वाले, बाबा साहब अंबेडकर को, वाल्मीकि को, संत रविदास को मानने वाले लोग हैं। खास तौर पर भगवान बिरसा मुंडा और इस्लाम को और बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं, वो हर दिन अपनी जिंदगी का सफर मौत के रास्ते से करता है, इसलिए उसका इतिहास हमेशा ऊंचा है। दूसरी बात, आप एक इंसान हैं। अल्लाह ने आपको अपने कामों के लिए इस दुनिया में लाया। आप एक भरोसे हैं उस विचारधारा के, आप एक उम्मीद हैं। आप एक बात आग्रह करूंगा, आप जितना सोचते हैं ना, इससे ज्यादा अल्लाह सोचता है। आप अल्लाह के रास्ते पे चल के सिर्फ कर्म करते हैं, कर्तव्यों के पथिक हैं, एक अच्छे राह के मुसाफिर हैं। आप इस्लाम की विचारधारा पर चलने वाले और हजरत के इतिहास की कुर्बानी को याद रखने वाले बुलंद ताकत हैं। इसीलिए आपसे खूबसूरत सोचने वाले लोग कोई है जो दुनिया को चलाता है। जब आपको लगे कि अब क्या होगा, तो बस एक ही बात याद कीजिएगा, फजर की नमाज के वक्त आप अल्लाह को अपनी जिंदगी दे दीजिए और उस पर छोड़ दीजिए कि उसको क्या करना है। ये जब कोई बात होती है, आप एक सच्चे इंसान। जब कोई बोलता है कभी कभी, देखिए मैं सियासतदार पार्टियों से, मैं इस मुल्क में आज के डेट में एक इंसान को बहुत साफ मानता हूं, उसका नाम सिर्फ राहुल गांधी है, जिसके भीतर मरने की जज्बा भी है और सच बोलने की हिम्मत और ताकत भी है। अन्यथा जो भी लोग बोलते हैं वो सियासत के रास्ते और अपनी राजनीति को महफूज रख करके बात करते हैं। मैंने इस मुल्क में जितने सेकुलर पार्टी और सेकुलर नेता है, मैं दिल से आज आपको कह रहा हूं, वो सारे सेकुलर नेता और सेकुलर पार्टी हमेशा किसी भी बातों को तौलता है कि इसमें कितने हमारे सियासत के फायदे हैं, कितने घाटे हैं, कितने नहीं हैं, क्या होगा और हमें किस बात को छूना चाहिए। मुसलमान के जब भी किसी ऐसे विचारों की बात आती है, तो सियासत के राजनीति करने वाले लोग नंगा तार समझते हैं, उसको छूना नहीं चाहते, उसके लिए बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उसके भीतर डर होता है कि यदि हमारी सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है तो किसी भी कौम की विचारधारा को उतना मत छुओ जितना में हमारी पूरी सेकुलर है। तो सेकुलर का मतलब क्या होता है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं दिल्ली का सेकुलर नहीं समझ पाया, मैं महाराष्ट्र का सेकुलर नहीं समझ पाया। इसीलिए सेकुलर का मतलब यदि सियासत और राजनीति है, तब तो मुझे नहीं पता। यदि राहुल गांधी जी 20,000 किलोमीटर, मैं सच कहता हूं, और अपने पप्पू, अपनी आलोचना को भूलकर यदि एक विचारधारा पर लगातार सच कहने की हिम्मत, कमलनाथ ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग कैंसिल कर दी थी इसीलिए कि उन्हें बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लेना था, इसीलिए पहली बैठक नहीं होने दी उसने, ये अब मैं आपको बता दूं। और ऐसे सेकुलर आदमी जो राहुल गांधी के ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा दलित के उस लगातार आवाज के कारण डर गया हो,
कि हमें ऊंची जात का वोट नहीं मिलेगा इस आरक्षण और ओबीसी के कारण, तो आप सोचिए कि राहुल गांधी के भीतर कितनी हिम्मत है। नेहरू परिवार का वो शख्स जो जिन पर जनों से लेकर के क्या क्या बात नहीं कही गई, और वह व्यक्ति अपने रास्ते और अपनी विचारधारा पर बढ़ता चला गया। यदि वह व्यक्ति नहीं बढ़ा होता तो आज देश के पार्लियामेंट की यह सूरत नहीं होती। जो लोग ये बात करते हैं ना मंच पे आके, मुझे आश्चर्य होता है। राम मंदिर के दिन देश के सारी पार्टियों ने, सारे नेताओं ने लड़ने की हिम्मत तोड़ दी थी और कह दिया था अब मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन राम मंदिर बना था ना, उस दिन यदि यह सोच लिया गया होता कि अब ही कुछ होगा राहुल गांधी और की तरह, मैं दिल से कहता हूं आज 300 से ऊपर सीट होती हिंदुस्तान में, हमने छोड़ दी। इसीलिए जो लोग यहां बैठे हैं, आप इसको मान के चलिए। मैं आपकी इज्जत वोट के लिए या मैं किसी भी बात को वोट के लिए नहीं कहता। हम 4 बार 5 बार इंडिपेंडेंट जीत गए, और मैं जहां से चुनाव जीतता हूं वहां मेरी जाति का कोई वोट नहीं है। मैं हमेशा मरने की तैयारी में चलता हूं। कोरोना में 46 लाख लोग मरे थे, हम भी मर गए, क्योंकि हमने तो कभी ग्लोव्स और मुंह पर कुछ लगाया नहीं। पटना के बाढ़ में हम भी मर सकते थे, और जब निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात हमने तय कर ली तो हम भी मर सकते थे। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब मैं कोई बात आपकी सदन में या सदन के बाहर करता हूं, तो मैं सामने में इस्लाम हो या राम, रहीम हो या हजरत, नानक हो या बुद्ध, उसकी पूरी विचारधाराओं की जिम्मेदारी को महसूस और एहसास करके मैं नहीं देखता हूं कि मैं मुसलमान के हित की बात कर रहा हूं या किसी दलित के हित की। मैं यह देखता हूं कि यह विचारधारा मानवता और इंसानियत के लिए है, यह विचारधारा इस मुल्क और दुनिया की हिफाजत के लिए है। इसलिए इस पर हमें बात करनी चाहिए। इससे सियासत का कोई लेना देना नहीं। हम तो, इसीलिए मेरा एक आग्रह है आप सबसे, और मैं बहुत साफ कह के जा रहा हूं कि मुझे जब यहां बुलाया गया तो मुझे लगा कि मैं मिल्ली काउंसिल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमारे बहुत सारे बिहार के लोग, मैंने अपने बिहार की इमारत, अभी मैं मंसूर रहमान साहब से कह रहे थे वक्फ बोर्ड के सवाल। देखिए, मेरे इलाके में अभी लगातार किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, उस इलाके में बांग्लादेशी इश्यूज को लेकर के हाईकोर्ट के अलग अलग आदेश आए। मैं लगातार इस पर, और 4 चैनल को लगाया गया है उस इलाके में, जैसे शेरशाबादी है, जैसे सुरजापुरी है, कुलैया, हमारे इलाके में जो कई सारे ऐसे वर्ग और समाज के बड़े व्यक्ति, तो हम आज भी हमसे बहुत सारे प्रोफेसर जेयू के मिलने आए। भैया, एक बात याद रखना, मैं आपको सच कह रहा हूं, अब आपसे वो सीधा लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। अब आपसे वो मीडिया और अन्य सिस्टम से पीछे से लड़ने की हिम्मत करेगा। आपको सीधा आपसे कोई नहीं लड़ेगा। इस मुल्क में नहीं, दुनिया में एक छोटी सी कौम है ना, उससे भी कोई सीधा लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड का सोशल मीडिया है ना, पूरी दुनिया इसको देखती है। हमारे भारत के लोग नहीं, पूरा वर्ल्ड आवाज देता है ऐसे विचारों पर। सिर्फ भारत की चिंता मत करिए आप, और भारत के लोग मौन रह जाएं, लेकिन दुनिया के लोग मौन नहीं रहे, इसका ख्याल रखिएगा।